जय हिंद भाई सारिया ने। एक खबर देश के अंदर फैल रही है कि जिस तरह से नीट की एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि नीट एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से 67 स्टूडेंट ने ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से देश के अंदर एक बवाल सा मच गया कि आखिरकार देश के अंदर नीट एग्ज़ाम्स में इतने स्टूडेंट टॉपर कैसे आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर देश के अंदर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ी हुई थी। सोशल मीडिया से लेकर तमाम एजेंसियों को लेकर हवाला दिया जा रहा था कि ऐसा नीट एग्ज़ाम्स को लेकर क्या घोटाले हुए हैं। अब जो खबर निकल कर आ रही है कि नीट एग्ज़ाम को रद्द करने के बाद कहीं ना कहीं नीट की जो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम्स कराई जाएगी। नीट एजेंसियों की तरफ से जवाब मांगा और जवाब दिया जा रहा है कि अब नीट एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कराई जाएगी, विद्यार्थियों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तमाम ऐसी खबरें चलाई जा रही है और आ रही हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट आया था उसके बाद से तमाम सुर्खियों में बनी थी कि इतने स्टूडेंट आखिरकार देश में ऑल इंडिया रैंक कैसे ला सकते हैं। वहीं हरियाणा के झज्जर जिले से आने वाले एक ही नीट एग्ज़ाम सेंटर से 7 स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक में टॉप किया था। उसके बाद से प्रयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है कि एक ही सेंटर के लोग इतने टॉप कैसे आ सकते हैं। उसके बाद से तमाम जांच एजेंसियों ने मना कर दिया था कि नीट एग्ज़ाम में ऐसा घोटाला नहीं हो सकता है। आखिरकार जब सीबीआई ने इसकी जांच करी कहीं ना कहीं, तो आखिरकार पाया गया है कि नीट एग्ज़ाम में आखिरकार घोटाला हुआ था। कहीं ना कहीं बिहार के रहने वाले समस्तीपुर के एक आर्यन लड़का और उसके फूफा ने मिलकर जिस तरह से नीट एग्ज़ाम का पेपर जो लीक करवाया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं देश के अंदर तमाम ये बात बताई जा रही थी कि पेपर लीक हो गया है। नीट का एग्ज़ाम होने के पहले ही स्टूडेंटों के बाद कहीं ना कहीं पेपर पहुंच गया है। मतलब एग्ज़ाम होने के पहले ही स्टूडेंट के पास पेपर आ गया, क्वेश्चन आ गया, आंसर स्टूडेंट्स ने रट लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात नीट एग्ज़ाम कराने वाले अधिकारियों ने भी मानी है कि हाँ, नीट एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है। तो अब जो खबर निकल कर आ रही है कि नीट एग्ज़ाम दोबारा कराई जाएगी देश के अंदर, तो ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है हमारे देश में। एक सरकार चुनाव को ठीक तरीके से करवा पाती है। चुनाव की जब बात आती है तो करोड़ों रुपये खर्च कर कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी ईवीएम वीवीपैट मंगवा कर चुनाव करवा लिए जाते हैं। लेकिन देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ आखिरकार ऐसा खिलवाड़ क्यों नजर आ रहा है। देखने में कहीं ना कहीं आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जाता है, वहाँ लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। तो क्यों आखिरकार ये सरकार, इतनी बहुमत वाली सरकार, आखिरकार क्यों युवाओं के साथ अत्याचार कर रही है, क्यों ऐसे पेपर को लीक करवाती नजर आई है। हरियाणा में आखिरकार देखा जाता है कि जब भी हरियाणा की एग्ज़ाम्स होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एग्ज़ाम घोटाले निकल कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार आखिरकार अपनी नाकामी क्यों बताना चाहती है और अपने नाकामी क्यों छुपाना चाहती है कि क्यों ये ठीक ठाक से पेपर क्यों नहीं करवा पाती हैं। देश के अनेक राज्यों में कहीं ना कहीं आए दिन मामले सामने आते रहते हैं कि पेपर लीक होता जा रहा है, कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम में फर्जीवाड़ा होता नज़र आ रहा है। तो आखिरकार देश के युवाओं के साथ ऐसा क्यों नज़र होता आ रहा है। तो अब देखना होगा कि नीट एग्ज़ाम दोबारा होती है तो क्या लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ क्या सरकार कितना सही करती है, कितना गलत करती है। जिन विद्यार्थियों ने अपना साल बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, बाहर रहने खाने का खर्चा बर्बाद किया, आखिरकार ऐसे एग्ज़ाम में घोटाले क्यों नज़र आ रहे हैं। तो देखना होगा क्या आखिरकार नीट एग्ज़ाम दोबारा होती है, क्या सरकार इसे ठीक ठाक से करवा पाती है, नहीं करवा पाती है। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग इंडिया में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।